बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो इलास्टिक मॉडुलस, ये जो यंग्स मॉडुलस है ये इलास्टिक मॉडुलस है। तो हम जो इलास्टिक मॉडुलस है उसकी जनरल डेफिनेशन लिखते हैं। इलास्टिक मॉडुलस को हम डिफ़ाइन करते हैं इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इलास्टिक मॉडुलस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें एक यंग्स मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है और एक शेयर मॉडुलस है। तो हम यंग्स मॉडुलस को डिफ़ाइन करके उसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। यंग्स मॉडुलस को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसको y से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डिफ़ाइन इस तरह करते हैं, स्ट्रेस दैट इज़ डिफाइंड एज फोर्स ओवर एरिया एंड स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस में जब स्ट्रेस एक्ट करती है किसी बॉडी पे तो ये उसकी लेंथ चेंज करती है। तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन होगी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, उसके बटे में है एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। बल्कि इसको इससे पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान करके लिख लें। हम इसी फॉर्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ओवर ए इंटू एल ओवर डेल्टा एल। तो यहाँ से अब हम यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू डायमेंशन ऑफ चेंज इन लेंथ। अब यहाँ से देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आएगी। फोर्स की डायमेंशन हम निकाल लेंगे। फोर्स की डायमेंशन पिछले लेक्चर्स में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, दैट इज एम एल टी माइनस 2। ये लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन के लिए कैपिटल एल सिंबल इस्तेमाल होगा। एरिया के लिए एल स्क्वेयर है और चेंज इन लेंथ, ये भी लेंथ ही है तो इसकी डायमेंशन होगी एल। सो हम फाइनली देखते हैं कि ये हमारा आंसर आएगा एम एल टी माइनस 2। इस एल को भी इस ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखें और ये जो बटे में हमारे पास डायमेंशंस हैं, जब ये ऊपर आएंगी इसकी पावर -2 और ये एल जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1। मैंने इनको कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। अब नेक्स्ट ये एल और एल मिलके एल स्क्वायर, सो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ये एल की पावर -2 -1 में से कंबाइन करके लिख लेता हूँ, एल की पावर है -3। ओके, अब हम यहाँ से फर्दर ये देखते हैं, ये बन जाएगा एम एल की पावर 2 -3 और टी की पावर -2 एंड दैट इज इक्वल टू एम एल -1 टी -2। So this is dimensional formula of Young's modulus. इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन अगर हम जनरल निकालें तो वो भी ये हैं। और नेक्स्ट अगर हम यंग्स मॉडुलस, जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो, तो हम देखते हैं कि डायमेंशन इन सब की सेम ही आती है। तो ये हमने इस लेक्चर में यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस कैलकुलेट कर ली।